और बढ़ रहे हैं अपन डिफरेंशियबिलिटी। अगर डिफरेंशियबिलिटी आएगी तो साथ में कंटिन्यूटी आएगी। क्या आएगी? कंटिन्यूटी। लिमिट तो हर जगह पे आएगी। लिमिट किससे जुड़ी हुई है? कंटिन्यूटी से। वही ना कि कंटिन्यूअस फंक्शन कब होगा? तो दोनों ही लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी। अगर डिफरेंशियबिलिटी होगी तो कंटिन्यूअस होगा। इफ अ फंक्शन y is differentiable at x is equal to, then it must be continuous at x is equal to। सही है ना? फिर उसके बाद आती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h minus f of a upon h is equal to लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a minus h minus f of a upon minus h is equal to finite। ये वाली हमारी कंडीशन है और वो क्या है लिखी गई। लिमिट h टेंड्स टू 0 f of a plus h is equal to limit h tends to 0 f of a minus h and which is equal to f of a। कुछ इस प्रकार से सारी की सारी चीजों को क्या किया गया है? रिप्रेजेंट कर दिया गया है। अगर ये वाली चीज होगी तो ये वाली चीज होगी। लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ये दोनों का मतलब क्या है? लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। Hence prove that your function is differentiable, then it must be continuous। प्रूव हो चुका है कि अगर ये वाली चीज होगी तो ये वाली चीज होगी। डिफरेंशिएबल होगा अगर तो कंटीन्यूअस होगा, लेकिन कंटीन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। समझ गए क्या? अगर कंटीन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल ही होगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। देखना है क्या? ये देखो, ये एक फंक्शन है, कुछ भी मैंने ड्रॉ किया, क्या ये वाला डिफरेंशिएबल है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो हो जाएगा, ये यूनिक टेंजेंट बन रहा है भाई सब, बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है बिल्कुल। और अगर यूनिक टेंजेंट बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, नीचे वाले की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर ये डिफरेंशिएबल हो रहा है कंटीन्यूअसली, हाँ बिल्कुल। इस पॉइंट पे देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के आसपास की वैल्यू सेम आ रही है, फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस है। अब मुझे इस पॉइंट, अब नीचे वाले के लिए बताइए कि कोई ग्राफ है कुछ इस प्रकार से। अब मैंने x इज इक्वल टू 0, ये कौन सा पार्ट बोला? x इज इक्वल टू 0। अगर x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मुझे चेक करनी है कंटिन्यूटी, तो क्या होगा? तो कंटिन्यूअस तो है भाई साहब, पास वाले पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे, इसकी यहाँ पे दोनों ही सेम वैल्यू आ रही है। अगर दोनों ही सेम वैल्यू आ जाए तो कंटिन्यूअस। लेकिन क्या x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है? ये डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे शार्प कॉर्नर बन रहा है, और शार्प कॉर्नर के क्या गैर फायदे? वहां पे हम एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये पहली लाइन, ये वाली जो x एक्सिस है वो खुद एक टेंजेंट बन रही है। फिर ये देखना, एक और बन गई, एक और बन गई, तो यूनिट टेंजेंट वहां पे नहीं बन पा रहा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैंसिल आउट। ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटीन्यूअस होगा। डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू व्हिच इज आल्सो नॉन डिफरेंशिएबल। अगर डिसकंटीन्यूअस होगा तो वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही। कुछ इस प्रकार से भाई साहब करना है। ये डिसकंटीन्यूअस है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा क्या बन जाएंगे? टेंजेंट बन जाएंगे। ये फंक्शन नॉट, ये डिसकंटीन्यूअस हो चुका यहाँ पे, और यहाँ पे एक से ज्यादा क्या बन रहा है? टेंजेंट, तो नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल व्हिच इज आल्सो इक्वल टू डिसकंटीन्यूअस। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है ही तो वो क्या हो जाएगा? डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर नहीं बोल सकते भाई साहब, क्योंकि देखो यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस निकला। अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम बोल नहीं सकते कि वो डिसकंटीन्यूअस ही होगा, कंटीन्यूअस भी हो सकता है। ओके, लेकिन इतना तो फाइनल है कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो डिसकंटीन्यूअस होना तो पॉसिबल है। स्टेटमेंट मैंने पहले क्या बोला कि कंटीन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल या फिर बोले तो नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन स्टेटमेंट इस प्रकार से आना चाहिए। स्टेटमेंट अगर ऐसे आएगा तो ऐसे बोल सकते हैं,
स्टेटमेंट की बात है। अगर आप फिर ऐसा मत सोचिए ना कि नॉन डिफरेंशिएबल था तो लेकिन वो स्टेटमेंट ही रिवर्स बोला जा रहा था कि नॉन कंटीन्यूअस होगा, तब भी वो क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है, ऐसा बोलना है। लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो डिसकंटीन्यूअस होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से ही आना चाहिए, उल्टा उल्टा आया तो नहीं बोल सकते। अब मैं आगे की थोड़ी और चर्चा है उसको लिख रहा हूँ और अपन आगे की बातें कर रहे हैं। Function is differentiable and function is differentiable at x is equal to a continuous at x is equal to a। सेकंड क्या होगा, पहले मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बाद में हम समझ रहे हैं इसके बारे
देखो अगर डेरिवेटिव p होगा, एक डेरिवेटिव p होगा और दोनों ही डेरिवेटिव फाइनाइट होंगे, तब अपन बोल सकते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फाइनाइट होंगे तब, ओके, और कंटीन्यूअस भी होगा। बोथ आर फाइनाइट बट नॉट सेम, देन फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। ये तो पक्का यकीन हो चुका, क्योंकि दोनों सेम नहीं तो नॉट डिफरेंशिएबल। एंड कंटीन्यूअस होगा, होगा क्या, लेकिन कंटीन्यूअस हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है कंटीन्यूअस होने के लिए। लास्ट वो तो लिखा था कि कंटीन्यूअस हो सकता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। ये वाली चीज हमने ड्रॉ की थी ना उस वाले में, अरे देखा था हमने, ये और क्यों सेम नहीं आ रही थी। हाँ, P and Q is P और Q इक्वल नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ P और Q approaches alpha in minus alpha or does not exist, then function is not differentiable at x is equal to a. Function may or may not be continuous at x is equal to a. समझ रहे क्या? अरे ये तो होना ही था कि फंक्शन may or may not be continuous। चेक दी कंटिन्यूटी सेपरेटली। अगर दोनों में से कोई सा भी एक या फिर दोनों ही अल्फा की ओर जा रहे हैं और माइनस इनफाइनाइट है भी माइनस इनफाइनाइट डज नॉट एग्जिस्ट, देन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। या फिर डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन मे और मे नॉट बी कंटीन्यूअस एट एग्जिट, मे बी और मे नॉट बी, हैज चेक द कंटिन्यूटी सेपरेटली। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया fx x की पावर 1/3। ये हमारा क्या है एग्जांपल, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं x is equal to 0 पे, तो f0 प्लस क्या होगा मेरा, आप तुरंत ही बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस 0, अगर 0 लिख रहा है मैं 0 लिख रहा है क्या होगा 0 प्लस h की पावर 1/3 माइनस 0 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय h। ये होगा क्या, अरे हाँ ये बिल्कुल h की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय h। ये किसके लिए वैलिड है, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 के लिए वैलिड है। तो इसका आंसर क्या है मित्रों, मित्रों मुझे इसका आप आंसर बताइए। 1/h की पावर 2/3 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे अब 1/0 क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। उसी प्रकार से f(0) माइनस h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर 1/3 0 की पावर 1/3 अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर 1/3 अपॉन माइनस h। अरे होगा क्या जनाब, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस को बाहर ही रखो, ये भी माइनस, दो माइनस आएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इसकी चेक करिए, माइनस h की पावर 1/3 अपॉन माइनस h। अरे क्या आंसर है इसका, देखो दोनों ही सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं, पावर में सम या कुछ भी कर सकते हैं। 1 अपॉन माइनस 0 की पावर 2/3, अगर माइनस 0 होगा तो क्या आएगा इसका आंसर, वो भी इनफाइनाइट आएगा लेकिन माइनस आएगा। माइनस आएगा कि प्लस आएगा,
तो सही है कि ये फंक्शन कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल। s टेंड्स टू नेगेटिव है तो -0.0000 समथिंग कुछ होगा, तो उसका आंसर क्या आएगा। अब इसकी पावर हम 2/3 कर रहे हैं, हम उसकी पावर क्या कर रहे हैं 2/3। लेकिन जीरो की पावर कुछ भी करेंगे आंसर कितना आएगा, जीरो ही आएगा जो होता है, तो इसका आंसर फाइनल ये आएगा। और ये अपन क्या बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी की। जीरो प्लस एस की पावर 1/3 क्या होगा, जीरो प्लस एच होगा है ना, जीरो प्लस एच, एच क्या लिया हमने थोड़ा सा छोटा जीरो से, 0.00000000 वो होगा, तो ये भी आंसर जीरो आएगा। इसकी लिमिट बताइए, जीरो में से हम एच को कैंसिल आउट कर देंगे तब भी क्या आंसर आएगा, जीरो। तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस है। फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कहानी। अब आगे चलते हैं कि ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में कैसे काम करेगा, इसकी अपन क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं।
तो ये थी डेरिवेटिव ओवर एन इंटरवल। इंटरवल के अंदर हम किसी भी चीज को कैसे डिफाइन करेंगे या क्या करेंगे उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। किसके अंदर? इंटरवल के अंदर। ओपन इंटरवल आएगा तो fx is differentiable in ab if differentiable at each and every point of this interval। तो इसी प्रकार से जो पॉइंट इंक्लूड नहीं हो रहे उसके अलावा सारे पॉइंट्स के अंदर वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी अपन बोलेंगे कि ये पूरे के अंदर डिफरेंशिएबल है। क्लोज के लिए बात करें तो क्लोज के लिए देखिए, अगर इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करें, इसकी या फिर इसकी नहीं, इसकी कर लेते हैं, तो डिफरेंशिएबल इन ए बी ये तो होना चाहिए, लेकिन लास्ट वाले पॉइंट के लिए क्या करेंगे? लास्ट वाले पॉइंट पे तो कुछ बता ही नहीं सकते, तो उससे आगे वाले पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे? इसको फाइनाइट करेंगे। अगर होगी तो भी हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल है। बी माइनस के लिए मस्ट बी फाइनाइट, उसके लिए भी ये वाली कंडीशन है और इसके लिए भी ये वाली कंडीशन है। ठीक है, ये और फिर ये, तो इतनी बातें थी हमारी। इसके लिए हमने क्या किया था? पूरा का पूरा चीज प्लान किया था। अब इसी कॉन्सेप्ट्स को लेकर हम क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस लिखने से पहले क्वेश्चंस को समझना भी चाहिए। क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल की हमको क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। कहां पे? जीरो पर। करिए फाइंड।
पर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ये वाली इक्वेशन होगी tan z के लिए। फिर एक और भी होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, mn मिल जाएगा। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी, नॉर्मल की। ये tan z की, ये नॉर्मल की, दोनों की इक्वेशन। अब यहाँ पे मुझे एम्प्टी चाहिए। व्हाट इज एम्प्टी, स्लोप। स्लोप तो मुझे कहाँ से मिलेगा, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, स्लोप। स्लोप का मतलब क्या है, डिवाइडेशन। तो निकालते हैं स्लोप। कहाँ पे निकालना है, जीरो पे। जीरो पे आंसर आ रहा है और इज नॉट इक्वल टू बी आंसर है। तो f डैश जीरो प्लस पे क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यही होगा। किसके लिए, साइन जीरो प्लस h के स्क्वायर के लिए अपॉन h। ये वाली चीज हो जाएगी याद। जीरो आंसर क्रिएट करें, क्या आंसर क्रिएट करेंगे, जीरो। हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो क्या अब हमको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। स्लोप का आंसर कितना आ रहा है हमारे, ये वन आएगा और ये भी वन आएगा। गलती पकड़ी है मेरी, हाँ ये गलती थी मेरी। ये पूरा x है, तो ये h अपॉन में एक दूसरा क्या है, h आएगा। ये माइनस h अपॉन में माइनस h, तो ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर देंगे। बताइए अब इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन y माइनस y1 पता नहीं तो जीरो ले लेंगे, एम्प्टी की जगह पे क्या ले लेंगे, 1, और ये 1 माइनस जीरो कि x माइनस जीरो, हमने सब कुछ जीरो पे निकाला है, दैट्स व्हाई। फिर y माइनस जीरो माइनस 1x, ये जीरो। कुछ इस प्रकार से आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।
ये वाली चीज हमको फाइंड करनी है, ए एंड बी। तो 1 माइनस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका और फिर इसका। देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। किसी के भी अपॉन 0 में आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। लेकिन इनफाइनाइट आ गया तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो उसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस ए प्लस बी को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अरे हो जाएगा। ऐसा मेरे को क्यों, किस लिए करना पड़ रहा है, मेरे को ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर मुझे 0 लाना है और ए और बी इक्वल हो जाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक चीज तो हमको, ये वाली चीज हमको पता चली थोड़ी बहुत हद तक। मैं यहाँ पे बात करूँ तो माइनस ए प्लस बी बाई एच आना है, लेकिन अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, क्योंकि ये 0 है। अगर ये 0 होगा तब जाके ये 0/0 क्या आंसर देगा, 1 देगा। वरना तो ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, इनफाइनाइट पे चला जाएगा। ये तो हर एक जगह पे डिफरेंशिएबल बोल रहा है। हम्म हम्म हम्म
पहले गलती की थी तभी ये हो रहा था। अब जाके आएगा इसका सही आंसर। इसका आंसर ए आ रहा है। क्या आ रहा है? ए। बाकी सब कुछ कट रहा है। देख लो आप खुद ही। बिल्कुल सही। यही चीज आएगी जो मैंने लिख रखी है। फिर इस प्रकार से सारी की सारी चीजें आएंगी। हाँ बिल्कुल आएंगी।
अभी ये यहां से क्या आएगा, ये अब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि h बचेगा, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6a+1 हमारा फाइनल आंसर होगा। 6a+1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर मैंने कोई गलती नहीं की, अगर मैं बोलूं मेरे को क्यों ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलती की थी, क्योंकि मुझे पता चल गया है, मैंने आंसर देख रखा है इसका, मुझे आंसर पता है। कभी कभी ये भी चीज फायदा कर जाती है कि आंसर नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रखा था, आंसर याद था इसका कि आंसर क्या होगा, तो ये मैंने गलती की थी, वो मैं सुधार दी मैंने। ये वाली चीज होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी जनाब, क्यों नहीं होगी ऐसे। तो यहाँ से अगर लिमिट, अगर डिफरेंशिएशन हो रहा है सब जगह पर, तो ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, इक्वल। कौन कौन से, a+3a+1, ए का आंसर क्या आएगा मुझे, LHD is equal to RHD for differentiability, तो this equal to this equal to this, और this equal to this। ए की वैल्यू आ गई यहाँ से -1/2, मुझे क्या फाइंड करना था, ए एंड बी, तो ये तो मुझे मिल गया भाई साहब, ए मिल गया, बी की बारी बची, बी कहाँ से आएगा, या फिर कैसे आएगा बी, बताइए मुझे बी के बारे में, व्हाट अबाउट बी। बी के लिए हम क्या करेंगे, बी तो यहाँ से आया ही नहीं, बी तो सर, बी तो मिला ही नहीं आया आज। क्या एक ही रास्ता बचता है हमारे लिए, फिर से यही चीज को फिर से गिनो, और अब कब कब गिनेंगे हम इस चीज को, ये मैंने 1 पे गिना था, कहाँ पे गिना था, 1 पे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसी चीज को 0 पे गिन रहा हूँ, तब जाके आंसर आएगा इसका, अरे हाँ हाँ पक्का इसका आंसर है। बताइए 0 माइनस के लिए किसका यूज करूं,
किसी का भी यूज कर सकता हूँ, जीरो माइनस के लिए। जीरो के लिए भी कट जाएगा कोई भी पूरी चीज, यही मुझे क्यों लग रहा है। अरे होगा इस प्रकार से चीजें। अरे नहीं नहीं, यहाँ से भी नहीं मिलेगा हमको, यहाँ पर भी हमको ये वाली चीज नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। हाँ मुझे ये वाली चीज, देखो मैं चेक ही कर रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत क्या रही है, ये वाली चीजें हट जा रही है, ये माइनस आएगा, ये सब भी माइनस लिख दो भाई, सब प्लस मत लिखो, माइनस। ये तो जीरो, ये भी जीरो, ये बचा माइनस टू बी बाय माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बचा क्या यहाँ से, ये इसका आंसर माइनस वन आएगा, इसका आंसर क्या आएगा जीरो, तो माइनस वन यहाँ से आंसर आया, नीचे वाले से कितना आ रहा है, एच क्यूब डिवाइडेड बाय एच प्लस एच अपॉन एच प्लस टू बी बाय एच, ये वाली चीज कट जाएगी, माइनस टू बी बाय एच, ये और ये दोनों कट जाएगा, मैंने फिर कोई गलती कर दी क्या, ये जीरो हो जाएगी, ये वन का आंसर आ रहा है आज से, गलती की, माइनस से माइनस कर गया, प्लस वन आंसर आ रहा है, वन वन दोनों ही आंसर वन वन आ रहा है, तो देखो इसके लिए तो वन आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ऊपर वाले के लिए कुछ और आंसर आ रहा था, उसका भी कुछ अलग आंसर है, पता नहीं क्या है, नीचे वाले का भी कुछ अलग आंसर है। अब होगा क्या, हमें एक ही चीज करनी पड़ेगी, माइनस वन पे कंटिन्यूटी निकालनी पड़ेगी, तो माइनस वन पे कंटिन्यूटी निकालने पर क्या करेंगे, दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे, कंटिन्यूअस होगा तो व्हाट वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाएगी, f of x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस वन का क्यूब माइनस वन प्लस टू बी, इस प्रकार हो जाएगी, माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस वन प्लस टू बी हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, टू बी में से बी जाएगा तो ये माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी इज इक्वल टू माइनस वन, बी इज इक्वल टू वन,
फंक्शन को मैंने इक्वेट कर दिया। अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटीन्यूअस भी होगा, और अगर कंटीन्यूअस होगा तो होगा क्या, फंक्शन की वैल्यू सेम होगी हर एक पॉइंट पर। तो मैंने वही किया, इक्वेट करके इसको सेम कर दिया, तो वहां से भी क्या आंसर आ गया, इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको? अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन था। और हमको ये दोनों की दोनों ही चीज जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा था वहीं पे चेक करनी थी, वहीं पे मैंने चेक किया इसको, और वहीं से मैंने क्या निकाला आंसर। एक आंसर कितना आया, -1/2, और बी का आंसर कितना आया, 1 आया। तो ये हमारे क्वेश्चंस के क्या मिल गए, आंसर्स मिल गए। Find the number of point where f of x is equal to max 1 minus x bracket close 1 plus x, और ये आएगा आंसर इसका 2 आएगा, is a function is a non-differentiable। ग्राफ ड्रॉ करिए और इसका आंसर निकालिए। यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो चलिए 1 माइनस एक्स y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसकी जगह पे क्या लिखा है, माइनस एक्स प्लस 1, सी की वैल्यू +1 है, कुछ यहाँ पर होगी, और माइनस एक्स। ओके, समझ गया। दूसरा फंक्शन क्या था, x प्लस 1, तो उसके लिए क्या होगा, तो ये इसका स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इस वाले का, तो ये ऐसे आएगा +1 पे ही आएगा, कुछ इस प्रकार। चलिए उसके बाद बताइए माइनस के लिए, माइनस का माइनस ऐसे आएगा, ये दोनों ही कहाँ पे मीट कर रहे हैं, 1 पे, और एक तिरछी लाइन या फिर बोले तो आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे आएगी, 2 पे आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब मुझे इन सभी ग्राफ में से कौन सी वैल्यू पसंद करनी है, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, ये एक पॉइंट तक ये वाली होगी, फिर 2 आ जाएगी, कब तक, यहाँ तक, फिर से ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ये वाला ग्राफ क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू शो करेगा। x की नहीं, y की, तो y की मैक्सिमम वैल्यू इस हिसाब से हमको मिलती जाएगी। ठीक है, तो बताइए कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी दिख रही है आपको। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का एक रूल होता है कि स्लोप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्लोप। तो स्लोप मिलना तो चाहिए सबसे पहले। स्लोप या तो 0 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या इनफाइनाइट स्लोप हो सकता है, नहीं। इनफाइनाइट स्लोप आएगा तो लिमिट डिफरेंशिएशन नहीं, मतलब कि वहां पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे इनफाइनाइट स्लोप। क्या जीरो स्लोप पे करेंगे, हाँ बिल्कुल जीरो स्लोप हो सकता है। तो इसलिए वो पूरा का पूरा जीरो स्लोप है, जीरो स्लोप से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी स्लोप है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखो एक से ज्यादा स्लोप कहने लगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर मैं पूछूं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट होगा कौन सा, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा होगा। जहां पे ये 2 वाली लाइन हमको क्या कर रही है, कट मार रही है, कट मार रही है, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। y का वैल्यू 2 कर दूं तो x का मान कितना आएगा, यहां से आएगा, नहीं आएगा यहां से।
ये पॉइंट आएगा 1 और ये वाला आएगा -1। ये वाली चीज होगी, ठीक। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, इसका प्लीज। ये 1 पे और ये -1 पे कट कर देगा। अच्छा, तो ये वाली कर्व कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे कितना आंसर लेना पड़ेगा, x का मान, अगर x का मान यहाँ पे -1 लेंगे तो माइनस कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 1 लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे x =-1, माइनस वाले कर्व के लिए, पॉजिटिव वाले के लिए 1, तो यहाँ से 1 और -1, आंसर हो गया इसका 1 और -1। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन देख लो, मैं इसको अगले वीडियो के अंदर समझाने का प्रयास करूँगा। मैं इसको अगले वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, जितना मेरे उतना मैं प्रयास इसको समझाने में अपना प्रयास निकालूंगा। मिलता हूं मैं अगली वीडियो के अंदर। लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर व्हिच द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। हमको यही फिर से क्वेश्चन पूछा गया जो ऊपर वाले में पूछा गया था कि इसके हमको क्या क्या निकालने, पॉइंट्स निकालने। कैसे पॉइंट्स, जहां पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, वो वाले पॉइंट्स निकालने। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर।